लंच के पहले की चर्चा आप लोग को कितनी पहुंची, नहीं पहुंची, थोड़ा सा मुझको कम्युनिकेट हो जाए। सर हम यही देखते आ रहे हैं सर, शासन किसी को पसंद नहीं है, अपने ऊपर जो शासन कर रहा है उसकी व्यवस्था भी हमें पसंद नहीं है, तो हम ऐसा क्या करें? और कोई कर भी नहीं रहा, तो उसको चेंज करने के लिए सर हम क्या करें, कैसे स्टेप्स उठाए? सर आधे से ज्यादा लोग में कोई भी जागृत नहीं है। एक बढ़िया सा सूत्र है, जो स्व अनुशासित नहीं है उसको शासित करना एक आवश्यकता है। बात पहुंची आप तक? जो स्व अनुशासित नहीं है उसको नियंत्रित रखना एक आवश्यकता है। अब नियंत्रित रखने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो स्व नियंत्रण या पर नियंत्रण। यदि स्व नियंत्रण का तरीका उपलब्ध नहीं है तो क्या उपलब्ध होगा? पर नियंत्रण। तो माँ बाप आपके ऊपर आपको नियंत्रित रखना चाहते हैं, लेकिन स्व नियंत्रित आप कैसे हो जाए वो तरीका उनको भी पता नहीं है। आप उल्टा पुल्टा करोगे, इसलिए आपको ये करो ये नहीं करो फिर आदेश दिया जाता है, वो आपको स्वीकार नहीं होता है। ये हमारे बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। एक तो बात ये समझ में आई कि स्व नियंत्रित होना हमारी जरूरत है। कहां से शुरू करें? कहां से शुरू करें? अपने से ही शुरू करें। यदि अपने को समझ में आता है तो हमसे हमारा वातावरण प्रभावित होता ही है ना। लोग कहते हैं कि लोग समझना नहीं चाहते, हमको लगता है कि सब समझना चाहते हैं। हमारे पास कुछ समझाने के लिए हो तब ना कोई समझना चाहता है। हो गया? चलिए, बढ़िया शेयरिंग। और कोई शेयरिंग? पहले हम सब व्यवस्था में होना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो कि सबको सुविधा हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी तरफ हम चाहते हैं किसी का शासन नहीं करना हो। हाँ। लेकिन ये भी है कि शासन से व्यवस्था आती जहां तक है, तो इन दोनों चीजों को सामंजस्य में रखकर कैसे किया जा सकता है कार्य? चलिए आगे चलते हैं, है ना। तो फिर से समझने की तरफ चलते हैं। देखिए, मैं जिस पॉइंट को अभी आपके सामने रख रहा हूं, ये अपने आप में, जिसको हम अभी तक दर्शन बोलते रहे, फिलॉसफी बोलते रहे, है ना, एक बहुत समझने लायक चीज है। अभी तक हमारी एजुकेशन में साइकोलॉजी कब पढ़ाई जाती है? कॉलेज में जाके। जबकि बच्चे का मन कब तैयार हो चुका होता है? वो 5th क्लास तक उसका जो होना रहता है हो गया होता है। अब कॉलेज में आप मनोविज्ञान पढ़ाते हो, क्या करेगा मनोविज्ञान? तो एक बच्चे के मन का सामाजिकरण, सामाजिकरण से मतलब है कि समाज के साथ मेरा क्या संबंध है, परिवार के साथ मेरा क्या संबंध है, मेरा मन कैसे काम करता है। तो सारा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और मेरे जीने का पर्पस क्या है, फिलॉसफी जिसको हम बोलते हैं, ये सारा कॉलेज में पढ़ने की चीज है कि प्राइमरी क्लास में पढ़ने की चीज है? तो जैसा हम अभी पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़े लिखे मजदूर पैदा हो रहे हैं। और ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स बाहर जाते हैं उन सबको आईटी कुलीस बोलते हैं। समाज में ऐसी ही स्वीकृति। तो कहां से शुरू करें? तो अपने से समझना शुरू करें। अभी जो क्रक्स पॉइंट चल रहा है वो चल रहा है कि क्या हम व्यवस्था को समझ पा रहे हैं। एक बार फिर से उसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो इन्होंने कहा कि एक तरफ तो हम स्व नियंत्रित होना, दूसरा हमको नियंत्रित ना करे ऐसा हम चाहते हैं, दूसरा हम ये भी चाहते हैं कि सब कुछ सुविधा, है ना, सब कुछ सुविधा मिल जाए। तो उसको देखते हैं। तो एक तो ये समझ में आया कि प्रकृति में व्यवस्था कैसा है। मैंने कहा कि व्यवस्था बनाना नहीं है, व्यवस्था है ही प्रकृति में, केवल उसको पहचानना है। प्रकृति में व्यवस्था कैसा है? तो प्रकृति में व्यवस्था कैसा है? एक एटम से मॉलिक्यूल और उससे पूरे ब्रह्मांड की तरफ, वो नीचे से ऊपर है। उसके आधार क्या है? एक एटम और सभी चीजें अपने आप में व्यवस्था है। अपने आप में व्यवस्था का क्या मतलब होता है? अपने आप में व्यवस्था का मतलब क्या है? उसका आचरण निश्चित है। अपने आप में व्यवस्था का मतलब है कि उसका आचरण निश्चित है। क्या मतलब निश्चित आचरण का? थोड़ा सा और इसको ठीक से देख लें और टेक्निकली देख लें। तो कहा कि पदार्थ का आचरण मात्रा विधि से नियंत्रित है। हम सब 10 तक तो साइंस पढ़ते ही हैं। इस बात को कितने लोग समझ सकते हैं मेरे बोलने से? पदार्थ का आचरण मात्रा विधि से नियंत्रित है। नहीं आएगा समझ में, मैं बोल देता हूं।
क्या मतलब हो गया? एक एटम के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं उनकी संख्या निश्चित रहती है। जैसे लोहे के एटम में कितने पार्टिकल होंगे? इंडिया में लोहे के एटम में 12 पार्टिकल हैं, पाकिस्तान में लोहे के एटम में 13 पार्टिकल है। ऐसा होता है क्या? कैसा होता है? फिक्स है ना? और यदि नंबर ऑफ पार्टिकल बदल गया तो क्या होता है? एटम बदल जाता है, फिर वो मैटर चेंज हो गया, फिर वो लोहे का मैटर नहीं रहा, फिर लोहा नहीं रह गया, फिर वो गोल्ड हो सकता है, कार्बन हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो एक बात समझ में आया, इतना हम सब ने पढ़ा है कि कोई भी पदार्थ है वो बेसिकली वो एटम है। एटम है तो उसके अंदर जो एटम के पार्टिकल्स हैं उनकी एक निश्चित संख्या है, उसके आधार पे एटम अपने आप में निश्चित एक बिहेवियर देता है। जैसे गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज निश्चित है। लोहे का अपनी सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। उसका आधार इतना ही है कि लोहे के पार्टिकल में जितने एटम्स हैं, जितने लोहे के एटम्स के अंदर जितने पार्टिकल है उसकी संख्या हमेशा निश्चित है। यदि उसकी संख्या बदल गई तो वो गोल्ड का पार्टिकल हो गया, कुछ और पार्टिकल हो गया। तो हमको एक समझ में आया कि पदार्थ समझ में आया कि वो कैसा उसका आचरण निश्चित है। तो बात क्लियर हो गया? आगे चलें? आगे चलें? पेड़ पौधे का आचरण बीज विधि से नियंत्रित है। कैसे? जैसा बीज वैसा पेड़, वैसा फल वैसा बीज वैसा पेड़। आम का बीज, आम का पौधा, आम का फल, आम का बीज, आम का पेड़, आम का फल। तो बीज से फल, फल से बीज, आम बोया बबूल निकल आया, ऐसा नहीं होता। क्लियर हो गया? पशु का आचरण वंश विधि से नियंत्रित है। क्या मतलब? शेर का बच्चा शेर, गाय का बच्चा गाय, है ना? गाय से शेर पैदा हो गया, ऐसा नहीं होता ना? ऐसा होने लगे तो कैसा होगा? है? शेर का बच्चा गाय को खा जाएगा। मानव कैसे नियंत्रित होता है? मानव कैसे नियंत्रित होता है? बुद्धि से। बुद्धि कैसे नियंत्रित होता है? समझ होने से। तो मानव जो है संस्कार से नियंत्रित होता है, समझ से नियंत्रित होता है। ये काम की बात। तो इससे ये समझ में आया कि मानव जब भी नियंत्रित होगा वो स्वनियंत्रित होगा। अभी हमने क्या करने की कोशिश की है? परंपरा में देखिए हमने क्या करने की कोशिश की है। हमने मानव को कैसे नियंत्रित करने की कोशिश की है, हम कैसे असफल हुए हैं। आपका सारा दुख किस बात का है? या तो अभी तक मानव को भय से नियंत्रित किया गया। एक्सपीरियंस है पर्याप्त? घर में आपको नियंत्रित कैसे करते हैं? और स्कूल में? मार्क्स से। मार्क्स मेरे पास है। या प्रलोभन, या प्रलोभन, लालच। एग्जाम्पल है? इतना परसेंट लाओगे तो ये मिलेगा, चुप बैठोगे तो मार्क्स मिलेंगे, जाने दो। तीसरा तरीका आस्था। भगवान की पूजा करके जाने से पेपर अच्छा होगा, आपके बदले हनुमान जी पढ़ लेंगे। ठीक, ये 3 तरीके से आदमी को नियंत्रित करने का प्रयास है। इसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है? एडमिनिस्ट्रेशन की अकल और छोटी है, वो भय और प्रलोभन तक ही सीमित है। परिवार में कैसा चलता है? परिवार कैसे चलता है? आस्था। बेटा पापा दुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो ये हम आस्था को प्रयोग कर रहे हैं। अपने इमोशंस को हम प्रयोग कर रहे हैं, एक दूसरे को हम दुख नहीं दें, इस तरह से हम चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीनों सफल हुआ क्या?
ये काम चलाऊ सरकार है ना? तो हमारा अभी तक का प्रयास रहा, समझ रहा, तो ये समझ में आया कि मानव में मानने की प्रवृत्ति है। वो 3 तरीके से मानता है, या तो भयवश मानता है, या प्रलोभनवश मानता है, या आस्थावश मानता है। ये तीनों ही मानना किसी पॉइंट के बाद संघर्ष में जाता है और संघर्ष युद्ध में जाता है। ये स्थायी आधार नहीं है आदमी के नियंत्रित होने का। तो आदमी के नियंत्रित होने का सही आधार क्या है? फिर दूसरा होता है, ये कैसा है? ये है बिना जाने मानना। दूसरा है जानकर मानना। जानकर मानना, इसी का नाम विश्वास है। ये विश्वास के आधार पे ही हम स्वनियंत्रित होते हैं। विश्वास के आधार पे हम स्वनियंत्रित होते हैं। तो बेसिकली क्या बात हो रही है? तो बात ये हो रही है कि जब तक हम स्वनियंत्रित नहीं होंगे, जब तक हम अपने में व्यवस्था को नहीं समझेंगे प्रकृति में, तो ये ब्रेन कैसे काम करता है? सारा विचार, सारा प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है? ये कमरा बना तो पहले कहां बना होगा? किसी के विचार में आया होगा। ये पेन बना होगा तो कैसे बना? किसी के विचार में आया होगा। मैंने कुछ बोला तो पहले कहां हुआ? कोई विचार में आया है। तो जितना भी हम एक्सप्रेशन देते हैं, चाहे फिजिकल लेवल पे है, चाहे बिहेवियरल लेवल पे है, सभी थॉट में पहले आता है। ये थॉट्स कहां पे है? तो जब तक हमको थॉट के ओरिजिन का, जहां से हमारा विचार बनता है और वो कैसे चलता है, जब तक वो प्रोसेस पकड़ में नहीं आएगा, तब तक हम स्वनियंत्रित नहीं हो सकते। बढ़िया। और पूरी प्रकृति में नियम कैसे काम करता है, जब तक वो समझ में नहीं आएगा, हम स्वनियंत्रित नहीं हो सकते। इसलिए शासन मानव को स्वीकार नहीं है, शासन व्यवस्था नहीं है, शासन एक इमरजेंसी नीड है ना? इसके आधार पे मानव व्यवस्थित नहीं हो सकता। ना घर में, हम अपने पे भी तो शासन करते हैं, नहीं करते? कैसे? हम इतना खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ये नहीं खाना चाहिए, तेल भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा हम बहुत सारा अपने को आदेश देते हैं, पर चलता है क्या? नहीं चलता है। तो मेरा खुद का शासन खुद पे नहीं चलता है। मैं कसम खाता हूं आज के बाद नहीं करूंगा, टूट जाती है ना? तो मेरा खुद का शासन मुझ पे नहीं चलता, मेरा शासन सामने वाले पे भी नहीं चलता है ना? तो ये काम नहीं करता। ठीक है, हमारे पास कोई अकल भी नहीं है तो क्या करोगे? ये सब हमारी मजबूरी है। तो इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया? और क्या समझ में आया? क्या काम करता है? जानकर मानना। क्या जानना है? तो व्यवस्था बनानी है कि प्रकृति में व्यवस्था है ही उसको समझना है? पदार्थ में व्यवस्था क्या है? मात्रा। वेजिटेशन में व्यवस्था क्या है? पशु में व्यवस्था क्या है? मानव में व्यवस्था क्या है? समझ। गुड, ये हुई ना बात। समझ क्या है? समझ क्या है? अभी तक समझ मतलब अपना अपना, समझ मतलब अलग अलग, ठीक गलत सबका अपना अपना। अभी तक हम यहां खड़े हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या कर रहे हैं? अलग अलग। ऐसा हम मानते हैं। अब थोड़ा समझ को देखते हैं। समझ का क्या मतलब है? समझ का डेफिनेशन, जो चीज जैसी है उसे वैसा ही जानना।
चीज मतलब क्या? देखिए, मैंने तो कहा नहीं आप लिखो, मैंने कहा आपको लिखने के लिए। क्यों लिख रहे हो? हैं? अब धीरे से ही होगा, मैं आपको लिखने के लिए मना करूंगा और आप नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि जो हमको अपने लिए सुखदायी लगता है उसको हमारे लिखने का मन करता है। जो भी चीज हमको इंपॉर्टेंट लगती है उसको हम रिटेन करना चाहते हैं अपने पास। तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है कि आप क्या लिखो। आप देखिएगा एज ए टीचर कि जब भी आप सामने आके बोलेंगे इन्होंने कुछ भी रटा नहीं होगा, और अगले दिनों में ये कितनी सारी चीजों को कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करेंगे। जब समझ में आता है तो रटना नहीं पड़ता है। जब समझ में आता है तो रटना नहीं पड़ता है। जब समझ में आता है तो लिखने का मन करता है, तो लिखना बोझिल नहीं लगता है। जब समझ में आता है तो बताने का मन करता है। भैया, इसलिए पढ़ना पढ़ाना समझने पे निर्भर है। पढ़ना पढ़ाना निरर्थक काम है। ज्यादा हो गया? क्यों पढ़ना, क्यों पढ़ाना? क्यों पढ़ना चाहिए? क्यों पढ़ना चाहिए? जानने के लिए। क्यों जानना है? समझने के लिए। क्यों समझना है? जीने के लिए। जीने के लिए। जो चीज मेरे जीने से कनेक्ट होती है वो मेरे को अपनी लगती है, मैं उससे अपने आप को रिलेट कर पाता हूं, है ना। जैसे मैं अपनी माँ का नाम कभी भूल जाता हूं क्या? अपने भाई का नाम भूल जाता हूं? ऐसे मैं कुछ भी नहीं भूलता। जैसे मैं आपके सामने कितना सारा बोलता हूं, ये 1 महीने तक भी मैं इसको ऐसे चला सकता हूं। ठीक है? दुनिया जहां से कहीं से भी हम कुछ भी शुरू करेंगे हम उस पर बात कर सकते हैं। मेरे को कुछ भी याद नहीं रखना है, कुछ भी, कोई भी चीज, कोई भी हाथ में नोट्स भी नहीं रखने। क्यों नहीं रखने हैं? क्योंकि वो चीज मेरे को समझ में आता है। तो ये समझने की खुशबू है कि ना याद रखने का दबाव है, ना कोई चीज में हेजिटेशन है। कि जब वो चीज हमारी अपनी मम्मी के बारे में कभी पूछो अपन बता ही सकते हैं, मेरी जिंदगी के बारे में कभी पूछो अपन बता ही सकते हैं। इसलिए जो समझ में आता है, इसलिए पढ़ने पढ़ाने में रुचि बच्चों क्यों नहीं है? क्योंकि वो समझने से नहीं जुड़ता है, क्योंकि वो जीने से नहीं जुड़ता है, क्योंकि वो केवल एग्जाम के काम आता है। अब बच्चों को धीरे से ये भी समझ में आने लगा है कि एग्जाम भी बहुत काम नहीं आता। सिंपल बात कितनी कह रहा हूं, पशु और आदमी में कितना फर्क है? क्या फर्क है? समझ का, है ना। पशु का समझना शरीर को बनाए रखने की सीमा में है। मानव का समझना क्यों जीना है, कैसे जीना है। कभी कोई बैल आपके पास आया, मैं क्यों जी रहा हूं, मैं जिंदगी से बोर हो गया हूं, कुत्ते ने सुसाइड कर लिया, ये सब आदमी के प्रॉब्लम। क्यों? क्यों? क्योंकि आदमी और पशु में फर्क है कि आदमी में कल्पनाशीलता है और आदमी में कर्म स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ वर्क। ये दो वरदान हर मानव को प्राप्त है, दो वर्च्यूज हर मानव में बाय नेचर है। ये दो गिफ्ट हर मानव को उपलब्ध है। कल्पनाशीलता, पावर ऑफ इमेजिनेशन। मैं कुछ भी सोचूं, इसके लिए कोई प्रकृति का नियंत्रण नहीं है। शेर के पास है ऐसा, आज वेजिटेरियन हो जाए फॉर द सेक ऑफ चेंज, ऐसा सुविधा नहीं। हाँ, लेकिन मानव के पास सारी सुविधा है। खाया जाए, नहीं खाया जाए, मिट्टी खाया जाए, पत्थर खाया जाए, आदमी खाया जाए, सब खा सकता है। तो मानव के पास कल्पनाशीलता है, पावर ऑफ इमेजिनेशन। मानव के पास कर्म स्वतंत्रता है। वो जिस चीज को जो उसके मन में आता है उसको करने के लिए प्रकृति की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। आप शरीर को पटरी पे रखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छा काम करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो मानव के पास कल्पनाशीलता है, मानव के पास कर्म स्वतंत्रता है। ये क्यों है? क्योंकि समझने की शक्ति सिर्फ हमारे पास है। तो ये ही मानव में महिमा है, जिसको वो समझने के लिए इन्वेस्ट करता है। तो कहा कि कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु, द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु क्या है? समझ है। जब तक हम कोई चीज को, रियलिटी को जैसा है वैसा नहीं समझ लेते, हम में विश्वास का कमी बना ही रहता है। हमको अपनी समझ के प्रति शंका, समझ को दूसरे के सामने शेयर करने के प्रति शंका, उसके आधार पर जीने के प्रति शंका, अपने भीतर शंका बना ही रहता है। और ये शंका हमको थकान देता है। कैसे? जब भी हम अपने आप में शंका के साथ होते हैं, हम अनिश्चयता में जीते हैं, अनसर्टेनिटी में जीते हैं। हमको काम थकाता है कि अनसर्टेनिटी थकाता है? होगा कि नहीं होगा, करूं कि नहीं करूं, ठीक है कि नहीं है, ये हमको थकान पैदा करता है। तो कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु, या जो खुशी है या जो सुख है, वो क्या चीज है? समझ। समझ मतलब क्या? जो चीज जैसा है उसको वैसा ही जाना। चीज क्या है? चीज क्या है? चीज मतलब क्या? इधर से आ रही आवाज? गुड। माइक माइक बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं। चीज कुछ भी नहीं हो सकता। इससे बाहर और क्या चीज लाओगे? या तो मटेरियल है, या वेजिटेशन है, या एनिमल किंगडम है, या ह्यूमन बीइंग है, या फिर हम कह सकते हैं इन सबको किसने बनाया। इससे और क्या लाओ? तो जितना भी हमारे पास चीज है, रियलिटी है, वो कुल इतना ही है। मंगल क्या है? पदार्थ है, चीज है, बढ़िया चीज है। कोई प्लेनेट है जिसमें हम लोग को लगता है कि पानी मिल जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? प्राण मिल सकता है। कोई प्लेनेट ऐसा भी होगा जहां पे पशु पक्षी होंगे। यदि एक प्लेनेट है जहां मानव भी है, ऐसे और प्लेनेट भी हो सकते हैं जहां मानव भी हो। मना कर सकते हैं क्या? मना तो नहीं कर सकते, हमारी जानकारी में नहीं है। पर हम जब एक प्लेनेट पे यदि मानव हो सकता है, तो असंख्य अनंत धरतियां हैं, कहीं और भी मानव हो सकता है। कहीं मानव इससे कम विकसित भी हो सकता है, कहीं मानव इससे अधिक विकसित भी हो सकता है। ऐसा कल्पना तो आती है, ऐसी इमेजिनेशन तो आती है। हमारे पास प्रमाण नहीं है, ये भी ठीक है। सर, विकसित से हम क्या समझते हैं? वहां आचरण निश्चित होता है। विकसित से मतलब है, आदमी के विकसित होने का मतलब है आचरण निश्चित है। सुबह अलग, शाम को अलग, ऐसा नहीं होता। दूसरे को देख के कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचना शुरू किया, ऐसा नहीं होता। तो अच्छा, दूसरे को अपने विचारों का पता नहीं चलता है। मतलब हम कोई भी विकसित नहीं है? हम में से कोई भी विकसित तो कहने की जरूरत थोड़ी है। देखिए, आपके विकसित होने का इतना ही मतलब है, जब आपके विचारों में ट्रांसपेरेंट मीटर लगा दें और हर आदमी उसको देख के उत्सवित हो सके, ये विकसित मानव। आपका हर विचार आपके लिए सुखदायी है। मानव में निश्चित आचरण बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ऐसा आचरण जो हमेशा मेरे लिए सुखदायी है, ऐसा आचरण जो सभी को स्वीकार्य है। ऐसा आचरण जो हमेशा मेरे लिए सुखदायी है, ऐसा आचरण जो हमेशा सभी को स्वीकार्य है, ऐसा आचरण निश्चित आचरण। मेरा हर विचार को सुनना आपको अच्छा लगे, उस पर जीना आपको अच्छा लगे, ऐसा सुनना और जीना मुझको भी अच्छा लगे, ये सभी के लिए सुखदायी हो, ऐसे आचरण का नाम निश्चित आचरण, नहीं तो अनिश्चित आचरण। इसको बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि हमारी उम्र कितनी हो गई, डिग्री कितनी है, पद कितना है ना, ये कुछ भी हमारे विकसित होने का आधार नहीं है। विकसित मानव की पहचान बिल्कुल भिन्न है। समझदार मानव, विकसित मानव। समझदार होना तो समझदारी नहीं है, इसका पहचान क्या है? एक रिश्ता गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है। इसका मतलब हमको रिश्ता हैंडल करना नहीं आता है। इसका मतलब हम विकसित नहीं है। विकसित होते तो हम संबंधों में तृप्ति पूर्वक जी पाते। गिला शिकवा शिकायत संबंधों में नहीं होता।
हमारे अपने बच्चों के साथ गिला शिकवा शिकायत है, हमारे अपने पेरेंट्स के साथ गिला शिकवा शिकायत है, कम है ज्यादा है, पड़ोसी को पता है नहीं पता है। तो चीज जैसी है, चीज कैसी है? चीज कैसी है? चीज कैसी है? नेचुरल है। उसका होना कैसा है? नेचुरल है। तो चीज कैसी है उसके बारे में दो बातें आती हैं, चीज का होना और चीज का रहना। होना मतलब होना कैसा है? चीज का होना कैसा है? स्वयं में व्यवस्था। स्वयं में व्यवस्था का मतलब क्या है? निश्चित आचरण। रहने का मतलब क्या है? सबके साथ मिलके एक निश्चित आचरण। गुड। व्यवस्था में भागीदारी। व्यवस्था में भागीदारी, बढ़िया। साथ साथ चलना। अब एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, क्या देखिए? बोर्ड देखिए। क्या देखिए? बोर्ड देखिए। कैसे देखिए? आंख से। आंख से नहीं, समझ से। यदि पदार्थ को देखें तो उसका होना कैसा है? नेचुरल। पदार्थ का होना और रहना दोनों नेचुरल। प्राण का दोनों होना और रहना, पशु पक्षी का होना और रहना, मानव का होना, रहना, यही कुल प्रॉब्लम। होने में भी क्वेश्चन मार्क है। होने में जैसा है अपने आप में पूरा है। होने में जैसा है अपने आप में पूरा है ना? दो हाथ, दो पैर, आंख, ब्रेन, शरीर अपने आप में कंप्लीट है। हर व्यक्ति में सोचने समझने का पोटेंशियल अनलिमिटेड है। सोचने समझने का पोटेंशियल हर व्यक्ति में अनलिमिटेड है। हर व्यक्ति अपनी मूल चाहना के रूप में सुखी होना चाहता है। हर व्यक्ति समझना चाहता है। कैसे पता? हर व्यक्ति समझना चाहता है। कैसे पता? जानने की कोशिश करता है। क्योंकि जैसे ही बच्चा भाषा सीखता है तुरंत पूछना शुरू कर देता है, ये क्या है, वो क्या है। किसी ने बोला अब तुम क्वेश्चन पूछना शुरू करो, क्यों पूछता है? क्योंकि ये इनहेरेंट है, बाय नेचर है कि आदमी समझना चाहता है, वो जानना चाहता है। तो हर बच्चा समझना ही चाहता है। हमने कहां लगा दिया? हमने कहां लगा दिया? पढ़ने में लगा दिया, जबकि वो समझना चाहता था। क्या गलती हो गई? वो समझना चाहता है ये चांद कैसा घूमता है, वो समझना चाहता है दुनिया भर के और सवाल। हम बोलते हैं चुप, ये कोर्स में नहीं है, बोल ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल उसको काम का नहीं दिखाई देता है। वो जो पूछता है वो हमको काम का नहीं लगता है। यहां से हमारे उसके बीच में दूरी आना शुरू होती है। तो क्या चीज समझ आई? ये रहना कैसे ठीक होगा? समझ में आने से। समझ में आने से, है ना? तो बेसिकली पता चली कि जो चीज जैसी है उसको, आदमी का होना, आदमी का रहना, दोनों ये सब कुछ किसी प्राकृतिक नियम से है कि किसी मानव ने फैक्ट्री चला रखी है? सब कुछ प्रकृति के नियम से है। तो मानव का होना प्राकृतिक नियम से है, मानव के रहने के बारे में भी प्राकृतिक नियम है। वो प्राकृतिक नियम अपने को पता नहीं है, हम कुछ भी उल्टा पुल्टा अपनी तरफ से मान लिए हैं, इसका नाम जिंदगी है, उसको हम भुगत रहे हैं। तो बेसिकली जो चीज जैसी है उसको वैसा समझना। चीज कैसी है? नेचुरल। तो यदि जो चीज जैसी है उसको वैसा ही समझेंगे तो ये समझ तो कैसा है? होना नेचुरल है, रहना नेचुरल है। यदि जैसा है वैसा समझेंगे, समझ सबके लिए एक होगा कि अलग अलग होगा? ठीक है, पक्का?
क्योंकि जो कुछ है वो नेचुरल है, वो ना हिंदू का है, ना मुस्लिम का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है। उसका होना और रहना दोनों नेचुरल है। उस नियम को हम समझ पाते हैं। नियम का मतलब यह है कि जो अपने आप में अपरिवर्तनीय है, अनचेंजेबल है, उसको समझते हैं तो पता चलता है वो तो एक जैसा ही है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जो चीज जैसी है उसको हम वैसे ही समझते हैं। कैसा समझते हैं? एक जैसा। फिर ये अलग अलग क्या है? समझ एक जैसी, नजरिया अलग अलग। तो 6 अंधों ने हाथी देखा, कैसा देखा? किसी ने पैर पकड़ के देखा, किसी ने हाँ, किसी ने पैर पकड़ के देखा तो बोले हाथी पिलर जैसा होता है, किसी ने पूंछ पकड़ी तो बोले रस्सी जैसा होता है, किसी ने पेट पकड़ा तो बोले दीवार जैसा होता है, किसी ने कान पकड़ा तो बोले सूपे जैसा होता है। आंख खुली होती तो कैसा दिखता? हाथी दिखता। अलग अलग दिखता कि एक ही जैसा दिखता? एक ही जैसा दिखता। तो हम सब कैसे हैं? अंधे हैं। तो आंखें 6x6 होने से ठीक दिखता है क्या? नहीं दिखता। समझ होने से दिखता है, आंख से नहीं दिखता है। ये पेन आंख से दिखता है। ये पेन दिख रहा है क्या आपको? आंख से दिख रहा है? अरे आंख से कुछ नहीं दिखता है। मैं जो बोल देता हूं उसमें हाँ मैं मिलाने लगता हूं। आंख से ही तो दिखता है पेन है? कैसे? ये किसी आदिवासी गांव में जहां उन्होंने मोबाइल यूज ना किया हो कभी भी, उनको दिखाएंगे तो क्या दिखेगा? पता नहीं क्या दिखेगा। आंख सबकी ठीक है, तो ये मोबाइल है कैसे दिख रहा है? समझ में कैसे आ रहा है? क्योंकि इसको हमने यूज किया है। इसको हमने यूज किया है इसलिए हमको देख के समझ में आता है कि मोबाइल है। तो आंख से कुछ नहीं दिखता है, समझ से ही दिखता है। आंख से दिखता होता तो हम सबको सब कुछ दिख रहा होता, ठीक से जी रहे होते। सब उल्टा पुल्टा कर रहे। आंख से नहीं दिखता है, समझ से दिखता है। तो देखना बने समझना। फिर ये अलग अलग क्या दिख गया? इसका मतलब है जब भी हम नहीं समझते हैं तो हम भ्रम में रहते हैं। भ्रम की डेफिनेशन क्या होगी? जो चीज जैसी है उसे अन्यथा मान लेना। चुप थोड़ी रहते हैं। कुछ भी हुआ चुप नहीं रहते हैं। कुछ भी हुआ ईश्वर की लीला थी। जैसे उसके ऑफिस में जाके लीला करते देख के आए थे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या अच्छा डिप्रेशन में नहीं जाए, कम से कम बचे रहें। तो हम बहुत सारे कमेंट करते हैं जिसका हमको खुद को पता नहीं होता। ये तो होना ही था, देख के आए थे उसके ऑफिस में जाके। तो ये समझ में आया कि जो चीज हमको समझ में नहीं आता है हम उसके बारे में कुछ भी मान लेते हैं। कैसा मान लेते हैं? जैसा नहीं है। तो मानव धरती का 3 प्रकार से भ्रमित होता है। जो चीज जैसी है या तो उसको उससे अधिक मान लेता है, या कम मान लेता है, या कुछ का कुछ मान लेता है। तीनों के एग्जाम्पल बताओ। सर हमारा एजुकेशन सिस्टम 20 साल देते हैं ये सोच के कि हमारी जिंदगी संवर जाएगी, मानते हैं उसे। जिंदगी नहीं समझ जाएगी। कुछ हिंदी लिखना आ जाता है, इंग्लिश लिखना आ जाता है, मैथमेटिक्स कर लेते हैं, कुछ सूचनाएं हमारे पास आ जाती हैं। किसी का नेचर हमको बड़ा अच्छा दिखता है, एक पहले दिन दोस्ती की, बड़ा अच्छा नेचर है एंड वो बल्कि हमको यूज कर रहा है, तो हम उसको बड़ा अच्छा मान लेते हैं। नहीं वो तो बड़ा अच्छा है, ऐसा कर ही नहीं सकता वो। तो ऐसा जनरली बहुत होता है। आपको भी जब क्लास के अंदर देखते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अलग अलग जब बाहर देखता हूँ तो कुछ और दिखाई देते रहते हैं। ठीक है, बढ़िया। और जो बॉलीवुड वर्ल्ड है उसको हम कुछ ज्यादा ग्लैमरस मानते हैं, बाहर से बहुत अच्छा दिखता है बट अंदर से प्रोफेशन इतना अच्छा नहीं होता। नाचने गाने वाले अपने रोल मॉडल थोड़ी होते। नाच गा के पैसा कमा रहे, इसमें क्या बात? तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि मेरा रोल मॉडल क्या हो सकता है। तो अभी तो मेरे को पता नहीं कैसा होता है,
कितने % आप में, बॉयज एंड गर्ल्स में, आप हीरो हीरोइन को अपना रोल मॉडल माने रहते हैं? जनरल कम ज्यादा है? 70, 50, 20, 40, 80, 90, काफी फ्लक्चुएशन। इसमें से कुछ निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। हाँ जी, तो ये समझ में आ गया। अधिमूल्यन, अवमूल्यन। इसको अधिक जब हम करते हैं तो उसको अधिमूल्यन बोल देते हैं, नाम दे दिया एक। और जब कम आंकते हैं, कम आंकने का एग्जाम्पल, अवमूल्यन। कम का एग्जाम्पल बताओ। टीचर्स हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। और आप टीचर्स को? टीचर्स हमको अंडर एस्टिमेट करते हैं। हाँ, ये टीचर्स कुछ कहना चाहेंगे? ओरली आंसर नहीं देते, लिख कर भी नहीं देते, तो अंडरस्टैंड हो ही जाता है। और लिख के भी नहीं बताओगे और बोल के भी नहीं बताओगे तो और क्या समझेंगे? समझने की चीज समझाएंगे तब समझेंगे ना। तो बोला चुप रहेगा तो हम कैसे जानेंगे? एक बात, आज हमें हवा मिलती है, हम हवा को कुछ पुलिस देते नहीं है, क्योंकि हमारी को मिलती है। ठीक है। तो बहुत सारी बार हम अपना भी अवमूल्यन करते हैं, अपने को भी अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, है ना? इस तरह का बहुत सारा करते हैं। कुछ का कुछ हम किसी को झगड़ते हुए देखते हैं किसी के साथ, तो हमें लगता है वो बुरा है, जबकि हमको पता नहीं होता वो कैसा है। चलिए, तो ये अधिक मान लेना, कम मान लेना, कुछ का कुछ मान लेना, ये कितने प्रकार से हो सकता है? ठीक हो गया। आपने गलती किया, किसी ने कहा आपको तुम गधे हो, क्या किया? वैरायटी चेंज कर दी, मानव से गधा, वो ज्ञानावस्था से जीवावस्था में पहुंचा दिया। ये क्या हो गया? कुछ का कुछ कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारा ऐसा कुछ का कुछ होते रहता है। तो क्या समझ में आया? हम कितने प्रकार से भ्रमित हो सकते हैं? 3 प्रकार से, लेकिन उसमें कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? अनंत प्रकार के। तो क्या समझ में आया? जब हम कोई चीज को समझते नहीं है तो कुछ मान लेते हैं, और ये मानना कैसा होगा? सबका एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? तो क्या समझ में आया? ये अलग अलग क्या है? ना समझ। ये समझ है कि भ्रम है? ये समझ में आया। ये समझ है कि मान्यता है? मान्यता, हमने कुछ मान लिया है बिना जाने। तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? समझ एक, भ्रम अनेक। गुड। अब तो आप सूत्र बनाने लगे हो। समझ एक, भ्रम अनेक। तो अभी तक हम एक हमारे बीच में वो चलता है, क्या? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी दृष्टि, सुना है कि नहीं सुना है? कितने लोगों ने नहीं सुना है? वो काफी कॉमन है कि चीजें कैसे दिखाई देती हैं, जैसी हमारी दृष्टि होती है ऐसा। एक दूसरा है जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि समझ पूर्वक जीने के लिए पहला ठीक है, दूसरा ठीक है? तो पहले वाले कितने? जैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये सही है समझ पूर्वक जीने के लिए। दूसरा वाले, तो पहले वाला समझा दें, फिर दूसरे वाले समझा दें।
तो पहले वाले समझा दें वो क्यों पहला बोल रहे हैं।